जी। सर, पहले तो आपके चैनल का बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसा कि सबको पता है कि अभी तो 28 मई को ही बकरी ईद होनी है, जैसा कि सब तरफ से ऐलान हो चुका है। यानी कि वो एक एक दिन की जो संदिग्धता थी, वो अभी ख़त्म हो चुकी है और 28 मई को बकरी ईद होनी है। उसके हिसाब से सर हमने पहले से ही पिछले कई 5-6 महीनों से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे। और जिसमें हमने एक नोटिफिकेशन निकाला कि 17 मई से बकरे लिए जाएंगे, भैंसें भी अंदर ली जाएंगी और उनका बाज़ार अंदर लगेगा। और उसके हिसाब से जो लास्ट 3 दिनों की जो ईद का दिन और अगले 2 दिन में कुर्बानी होती है, उसका भी इंतज़ाम हमको यहाँ पे करना होता है। उसके हिसाब से हमने प्लान किया है। तो जैसा कि सर देखें कि आपने 17 मई से हमने जैसा ऐलान किया था, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास जो बकरे आते हैं, राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी होता है और कश्मीर से भी बकरे आते हैं हमारे पास। बहुत ही खूबसूरत बकरे आते हैं। तो ये बकरे आना चालू हो गए और आपने देखा रहेगा कि हमारे पास एक पहले बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी कि जहाँ पर ट्रैफ़िक को लेकर के बहुत सारे इश्यूज़ हुआ करते थे। इस बार हमने उसको बहुत ही सोच समझ के ट्रैफ़िक वालों से बात करके, देवनार पुलिस स्टेशन से बात करके हमने एक डिस्कशन रखा और वो डिस्कशन के तहत हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी मौजूद था। उसमें फिर हमने एक बहुत ही कड़ा कदम हमने उठाया, जिसमें हमने टोकन सिस्टम शुरू किया। यानी कि गाड़ियों को अगर टोकन नंबर दिया जाए, तो एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के आगे नहीं जाएगी और जो क्यू ब्रेक होता है और जो ट्रैफ़िक की समस्याएँ होती है, वो ना हो। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था और ये इतना अच्छा क्लिक कर गया कि 561 बकरा गाड़ियाँ 561 इतनी गाड़ियाँ 24 घंटे के अंदर देवनार में आई और वो अभी देवनार में उनको जगह मिल गई। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी भी 300 के आगे गाड़ियाँ नहीं आई थी। तो इस बार हमने इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ लेकर के जनता को जो एक राहत थी, जो बाहर वाले लोग थे, बकरों को राहत थी, वो जो फटाफट हमने गाड़ियाँ लेने की वजह से ये सब समस्याएँ कम हो गई। उसके बाद सर हमने और एक कदम उठाया कि ये जो टोकन नंबर को ही आगे लेकर के हमने एंट्री फ़ी पे ही हमने एक ऑटोमेटेड एप्लीकेशन सिस्टम बनाया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ये सिस्टम रन हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिक अलॉटमेंट सिस्टम हमने इस बार इंट्रोड्यूस किया ताकि बहुत सारी समस्याएँ थी, वो समस्याएँ अभी मैनेजमेंट के तरीके से वो ख़त्म हो चुकी हैं। और ये एप्लीकेशन इतना अच्छा वर्क कर रहा है अभी भी कि इसमें देखिए अभी इसमें खामियाँ तो थोड़ी वो रहती है, लेकिन हम लोग जो भी 1% जो खामियाँ हैं, उसको लेकर के हम लोग अगली साल फिर से जाएँगे। बिल्कुल हमने यहाँ पर पानी से लेकर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी और पुलिस मुस्तैद है यहाँ पर। बहुत अच्छी तरीके से हमने 500 इन नंबर्स पुलिस हैं। वो भी देवनार पुलिस स्टेशन की जानिब से यहाँ पर लगाए गए हैं, जो सुरक्षा के इंतज़ाम के तहत। उसके बाद हमारे 200 सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं और सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंडर पूरा एरिया है। जैसा कि आपने देखा रहेगा कि 210 पूरे हमारे ऑलरेडी सीसीटीवी कैमराज़ हैं। उसके बाद हमने 170 एडिशनल कैमरा बुलेट कैमराज़ हमने लगाए, डोम कैमरे भी हैं, ताकि पूरा एरिया सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंडर रहे। इस सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने एक सेंट्रली एक कंट्रोल रूम भी बना रखी है, जिसके अंदर हम 4 नंबर सब डिस्प्ले करे हैं। वो जनता को वहाँ से पूरे कॉल्स वो 4 नंबर पे आते हैं। कंट्रोल रूम में हर तरीके का जो हम लोग सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, वो हर एक सर्विसेज़ प्रोवाइड करने वाले डिपार्टमेंट का एक-एक ऑफ़िसर वहाँ पे मौजूद है, ताकि जनता को अंदर किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। हमने ये भी इस बार एक नया कदम उठाया है कि बहुत सारी धूल और ये पूरा हाई टेम्परेचर है, जानवरों को भी तकलीफ़ होती है, जो बूढ़े और बच्चे लोग भी आते हैं, अंदर तकलीफ़ होती है। तो हमने एक मिस्ट कैनॉन का एक हमने इस्तेमाल किया है, ताकि वो मिस्ट के ज़रिए थोड़ा बहुत धूलकण जो होते हैं हमारे, वो सेटल हो जाए और थोड़ा बहुत राहत मिल जाए। ये हमारा एक प्रयास है। इस बार हमने इसी को भी इम्प्लीमेंट किया है। सर, जिस तरीके से अभी एक नया एप्लीकेशन आप लोगों ने लॉन्च किया सर, हुँ। तो पानी को लेकर सर, हुँ, इसके बारे में हुँ। थोड़ा-सा ब्रीफ करेंगे सर? हाँ, ये एप्लीकेशन देखिए नया नहीं है, ये बहुत पहले भी ये एप्लीकेशन हमारा था, लेकिन इस बार भी हमने ये एप्लीकेशन को एक अच्छी तरीके से फिर से वापस लेकर के आए हैं,
ताकि कम से कम टाइम में वो लोगों को कुर्बानी करने के लिए उसको डाउनलोड करके या फिर सीधे वेब पोर्टल पे जा कर के भी आप उसको परमिशन ले सकते हैं। ये जो बाहर जो बकरे लेकर के जाते हैं, ये बाहर जो बकरे जाते हैं उसके कुर्बानी के लिए एक ब्रह्मणी महानगर पालिका ने एक पॉलिसी बनाई है। वो पॉलिसी के तहत ये परमिशन लेना ज़रूरी होता है और इसमें कुछ हमने 109 जो ब्रह्मणी महानगर पालिका का मार्केट डिपार्टमेंट है, 109 प्लेसेस हैं जहाँ पर आप कुर्बानी कर सकते हैं। ये प्री डिसाइडेड प्लेसेस हैं जो कि ऑलरेडी महानगर पालिका ने डिसाइड किया है। उसके बावजूद कम्युनिटी प्लेसेस होते हैं और कुछ सोसाइटी एनओसी परमिटेड भी प्लेसेस हैं। यहाँ पर ये पॉलिसी के अंतर्गत जो भी कहा गया है उसके हिसाब से यहाँ पर ये परमिशन मिलता है। तो ये आपको ऑनलाइन जा कर के करनी है और ये सिर्फ 28, 29 और 30 ये 3 दिनों के लिए ही वो परमिशन है। सर, देखा गया देवनार बकरा मंडी में इस बार जो है काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। आपने बताया कि सर करीब 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है अंदर आ गई एक ही दिन में। तो कितना अच्छा मैनेजमेंट रहा इस बार सर, और कितनी चुनौती रहती है सर 10 दिन के अंदर आपको सर? जी सर, ये जैसा कि मैंने बताया कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैनेजमेंट का एक एक बहुत ही अहम रोल यहाँ पर होता है ये चीज़ों को मैनेज करने में, ताकि टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल हम लोग अच्छे तरीके से अगर करेंगे, तो कम से कम मैन पावर में भी हम इफ़ेक्टिवली हर फेस्टिवल मैनेज कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जनता आपको देख रही है, आप व्यापारी वर्ग के लोग देख रहे हैं या कस्टमर देख रहे हैं, उनको किस तरह से अपील करेंगे कि आप शांति से आइए, अपना बकरा खरीदिए और कुछ भी तकलीफ हो तो आप जो जी, नंबर दिया गया है उस पर कॉल करें। जी। क्या अपील करें? जी, सबको पता है कि ये ईद उल ज़ुहा के मौके पर जो हर चीज़ की एक इंतज़ाम किया जाता है, वो इंतज़ाम का पूरेपूर फ़ायदा उठाएँ। रूल्स रेगुलेशन के तहत पूरा आप बर्ताव करें। जैसा कि हम बार-बार अपील करते हैं कि रास्ते पर भीड़ मत कीजिए, रास्ते पर का बकरा मत खरीदिए, क्योंकि रास्ते पर का बकरा चोरी का भी हो सकता है, तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि हमारी सिस्टम में वो बकरा स्कैन होकर के जाता है। तो अगर चोरी का रहा तो स्कैन नहीं होगा और आप परेशानी में मुसीबत में आ सकते हैं। तो आपसे अपील है जनता से आपके माध्यम से चैनल के कि इसके ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये जो सूचनाएँ हैं, इसका पूरा पालन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं